कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द करने को लेकर दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और भारतीय ओबीसी न्याय जन जागरण अभियान की मुख्य संयोजक साधना भारती ने बालाघाट के सर्किट हाउस में खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से खास बातचीत में कहा कि पिछले कई दिनों से बीजेपी के कई नेता ओबीसी समाज का घोर अपमान कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी के निलंबन को अनुचित बताया। देखिए, लगातार पिछले कई दिनों से बीजेपी के कई कद्दावर नेताओं के द्वारा लगातार ओबीसी समाज का अपमान किया जा रहा है। लगातार जेपी नड्डा जी के द्वारा कुछ ऐसे ट्वीट्स किए गए जिसमें ये कहा गया उनके माध्यम से, जैसे कि 24 मार्च 2023 को उन्होंने कुछ ट्वीट किए जिसमें से 2 ट्वीटों में उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी जी ने ओबीसी समाज का अपमान किया है, उन्हें चोर कहा है। तो मुझे लगता है कि जब राहुल गांधी जी ने वक्तव्य रखा उसमें मोदी शब्द का इस्तेमाल किया, ओबीसी शब्द का कहीं इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया। और जो मोदी शब्द है, मोदी सरनेम है, कोई जाति नहीं है, कोई टाइटल नहीं है। तो मोदी जो है ओबीसी की सूची में, ना केंद्र की सूची में है, ना गुजरात की राज्य की सूची में है। तो जब मोदी ओबीसी की सूची में है ही नहीं तो ओबीसी समाज का अपमान कहाँ से कर दिया। और वैसे भी राहुल गांधी जी ने मोदी के लिए जो बोला वो ललित मोदी और नीरव मोदी जैसे महाचोरों को महाचोर कहकर जब बात की तो उसमें बुरा लगने की क्या बात है। सीधी बात है, ललित मोदी और नीरव मोदी ने मोदी जी के शासन में, नरेंद्र मोदी जी के शासन में देश से हजारों करोड़ रुपया जो कि जनता की खून पसीने की कमाई का था, उसे लूट कर ये लोग विदेश भाग गए। अब ऐसे भगोड़ों को, महाचोरों को, महाठगों को अगर चोर कह दिया तो किसी वर्ग या किसी जाति का अपमान या किसी मोदी सरनेम का अपमान कैसे हो गया। मुझे तो नहीं लगता कहीं से कहीं तक अपमान किया। हाँ, लेकिन जेपी नड्डा जी ने अपने ट्वीट्स के माध्यम से और संबित पात्रा जी जैसे कई भाजपा के प्रवक्ता और भाजपा के कई कद्दावर नेताओं ने अपने ट्वीट्स के माध्यम से लगातार ओबीसी को अपमानित कहकर भ्रमित करने का काम लोगों को किया है, ये कहकर कि ओबीसी को अपमानित किया गया है। देखिए, मुझे लगता है ओबीसी को अपमानित नहीं किया गया। नहीं तो जेपी नड्डा जी ये बताएं कि राहुल गांधी जी ने कहाँ ओबीसी को अपमानित किया है, कहाँ ओबीसी को चोर कहा है, कहाँ ओबीसी के लिए अपशब्द बोले हैं। तो या तो जेपी नड्डा जी ये कहें। इसी के लिए मैंने लीगल नोटिस उन्हें भेजा है कि जेपी नड्डा जी अपने द्वारा किए गए ओबीसी की भावनाएं आहत करने वाले उन आपत्तिजनक ट्वीट्स को डिलीट करें, एक एडवाइजरी जारी करें, उनके सभी नेताओं के द्वारा वो ट्वीट्स डिलीट किए जाएं और आगे से ऐसी कोई ट्वीट या कोई वक्तव्य ना करने की बात कही जाए और एक माफ़ीनामा ओबीसी के लिए देने का काम करें। और अगर वो 24 घंटे में ऐसा नहीं करते तो इसके बाद हम और दूसरी जो भी सिविल या क्रिमिनल जो भी कानूनी कार्रवाई होगी, हम उस तरह से अपने वकीलों से बात करके उस कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। ये जो लीगल नोटिस का है, ये वो मैटर है।